हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके फ़ोन में वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है VOLTE यानी कि वोल्टी। अगर आपके फ़ोन में वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, नेटवर्क प्रॉब्लम, काफ़ी सारी समस्याएँ आने लग जाती है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में। तो दोस्तों, आप वोल्टी अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग के इस पेज में आपको ये पहला ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क इसे सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के इस पेज में अपनी जो सिम है ना, आपके मोबाइल फ़ोन की सिम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल फ़ोन 4G है, 5G है, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर 4G फ़ोन है तो 4G टिक मार्क लगा लेना है, अगर 5G फ़ोन है तो 5G पे टिक मार्क आपको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वो वाला सिम कार्ड सिलेक्ट करना है जिसमें आपका वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब दोस्तों, ये प्रोसेस आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद आपको करना है क्या, अगला काम कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना एक बार जो है नेटवर्क को रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क को रीसेट कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। देखिए, सेटिंग पेज में आपको जो है यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो सर्च आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका सर्च बार भी हो सकता है अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो। ठीक है, तो इसे टैप कर लेना है। तो इस तरीके का सबसे ऊपर देखिए सर्च बार ये आ जाएगा। यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है रीसेट। ठीक है, देखिए ये मैंने रीसेट लिख दिया ना सबसे ऊपर, इस तरीके से आपको रीसेट लिखना है। तो नीचे की साइड आपको ना एक ये सेटिंग आपको दिखाई दे जाएगी, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सैमसंग है, तो उसमें जो है रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, डायरेक्टली रीसेट नेटवर्क सेटिंग लिखा हुआ दिखाई दे जाता है सैमसंग में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, अब ये आपका जो है दोबारा से इस रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल ब्लूटूथ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये जो तीन सेटिंग है ना, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। समझ में आ गया। इसके बाद आपको सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है, जो भी आपके फोन का स्क्रीन लॉक है। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रीन लॉक एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस पेज में आपको सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये जो ऑप्शन है, रीसेट सेटिंग पर टैप करेंगे तो थोड़ी देर में आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपको अगला काम करना क्या है, आपको जो है ना एक यहाँ पे कोड एंटर करना है। कोड कैसे एंटर करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो डायलर है ना, ये जो डायल पैड है आपका, इसे ओपन कर लेना है। डायल पैड में आपको करना क्या है कि आपको स्टार हैश, यहाँ पे स्टार हैश देखिए, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर डायल कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिए। स्टार हैश, फिर से दोबारा से स्टार हैश लगा देना है, फिर इसके बाद 46 लगाना है, फिर 36 लगाना है, फिर इसके बाद आपको हैश स्टार लगाना है, फिर दोबारा से हैश स्टार लगाना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, मैंने आपको बोल के भी बता दिया है। तो इस तरीके का ये टेस्टिंग का पेज आ जाएगा। इसमें देखिए तीन ऑप्शन है। इसमें जो पहला ऑप्शन है फोन इन्फॉर्मेशन, फोन इन्फॉर्मेशन पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस वाले पेज में आपको जो है यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ दिखाई देगा, ये इस तरीके का सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है ना ये वाला ऑप्शन, इसके सामने देखिए छोटा सा एरो का बटन है ये वाला, इस एरो के बटन पे आप टैप कीजिए तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा, ये सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है ये मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ये वाला, ये देखिए ये सबसे ऊपर है, ये GSM WCDM है, ये प्रेफर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी सारे ये ऑप्शन होते हैं, इसमें थोड़ा सा ना आपको केयरफुली इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है GSM WCDMA LTE का ये जो ऑप्शन है ना, GSM WCDMA के साथ LTE, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये ब्रैकेट में PRL लिखा हुआ, ध्यान रखना है। ये ऊपर की साइड एक प्लस वाला ऑप्शन है, ये प्लस वाला नहीं करना है। इसके नीचे जो GSM CDMA LTE ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ये मैं आपको इंडिकेट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा GSM WCDMA LTE PRL। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस पेज को जो है ना ऊपर, ये ऊपर करेंगे ना हल्का सा,
तो यहाँ पर जो है ना, ये जो ऑप्शन है नीचे की साइड, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आएंगे, जो ऑप्शन है रिफ्रेश का, ये रिफ्रेश का, और ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इसके बाद, ठीक है। रिफ्रेश को सिलेक्ट करना है, एक दो बार आपको दबा देना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो जितने प्रोसेस आपको करके दिखाए ना, ये सारे प्रोसेस आपको यूज करने, जिससे कि आपके फोन में जो एंड्रॉइड फोन में जो वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में वोल्टी की जो प्रॉब्लम है, वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी फिर भी सॉल्व नहीं होती है ये मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से, तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है, यानी कि मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ठीक है। आपको पता ही होगा फैक्ट्री रीसेट अपने फ़ोन को कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना लास्ट ऑप्शन होता है कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देने का, ठीक है। और फैक्ट्री रीसेट आपको तभी करना है, फैक्ट्री रीसेट आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ कब करना है। आपको फैक्ट्री रीसेट करने से पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन के ना एक बार कस्टमर केयर पे आपको कांटेक्ट एक बार कर लेना है, यानी कि जो भी आपने सिम कार्ड ले रखा है ना, जैसे कि जियो का ले रखा है, एयरटेल का ले रखा है, यानी कि जिस किसी कंपनी का आपने सिम कार्ड ले रखा है ना, उसके कस्टमर केयर पे आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना है। वहाँ पर से आपको जो है कस्टमर केयर से अपनी वोल्टी की सर्विस जो है वो आपको चालू करवा लेनी है। अगर हो सकता है कि वहाँ से ना हो चालू, ठीक है, या फिर हो सकता है वहाँ से कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से भी वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। एक बार अपने सिम कार्ड, आपकी जो सिम कार्ड की कंपनी का जो कस्टमर केयर है 198, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, 198 पे आपको एक बार कस्टमर सपोर्ट से एक बार बात कर लेनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी आपको एक बार एक प्रोसेस ये करके देख लेना है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आपके पास जो ये मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है कस्टमर केयर पे बात करने के बाद भी, तो आपको करना क्या है, आपने जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन ले रखा है ना, उस कंपनी के सर्विस सेंटर आपको चले जाना है एक बार, ठीक है ना। सर्विस सेंटर आपको एक बार चले जाना है, आपने जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन ले रखा है, ठीक है। या फिर आप किसी आसपास के नियर बाय आप अपने जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप होता है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बेहतर तरीके से सर्विस आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ चले जाना है। ये मोबाइल फ़ोन को है ना रीसेट आपको सबसे लास्ट में करना है। अगर वो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं तब करना है आपको रीसेट मोबाइल फ़ोन को, जो मैंने आपको पहले बताया था, फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, ये सबसे आखिर में करना है मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाने के बाद, अगर वो बोलते हैं तो सर्विस सेंटर वाले, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, वैसे तो आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी जो वोल्टी जो सपोर्ट नहीं कर रहा आपके फ़ोन में, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी मेरे बताए हुए तरीकों से। अगर नहीं होते तब आपको जो है अपने कस्टमर केयर, जो भी आपका सिम कार्ड आपने ले रखा है उसके कस्टमर केयर पे बात कर लेनी है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं, तो वहीं से आपका सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप सारी बातें डिटेल में आपको समझा दी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके का आपके फ़ोन में कभी भी वोल्टी सपोर्ट नहीं करता ना, तो इस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है।